गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन द क्लास 10th। जैसे कि आप सब जानते हैं, आज हम लोग देख रहे हैं वीडियो विज्ञान 1 और हमारा जो पार्ट चल रहा है उसका नाम है प्रकाश का अपवर्तन, पार्ट नंबर 6, जिसमें हमने पिछले वीडियो में तारों का टिमटिमाना देखा हुआ है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं। आज हम लोग जो भाग देख रहे हैं बेटा वो है हमारा प्रकाश का विक्षेपण, जिसको हम लोग हिंदी में डिस्पर्शन ऑफ लाइट भी कहते हैं। डिस्पर्शन ऑफ लाइट में आपको प्रकाश का विक्षेपण देखने के लिए एक प्रिज्म में आप ये प्रकाश का विक्षेपण आराम से देख सकते हैं, जिसमें इंद्रधनुष के 7 रंग आपको बहुत अच्छे तरह से नज़र आ रहे हैं, जो एक सीक्वेंस में आपको नज़र आते हैं। जैसे कि सबसे पहला जो रंग यहाँ पे आपको दिखता है वो होता है बेटा बैंगनी, फिर होता है आसमानी, फिर होता है नीला, फिर होता है हरा, फिर होता है पीला, फिर होता है नारंगी और सबसे आखिरी में होता है बेटा लाल। ऐसे आपको ये 7 रंग आपको यहाँ पे मिलते हैं, है ना। तो और यदि हमको यह सीक्वेंस याद रखना है तो इस सीक्वेंस को हम लोग देखिए बहुत आसानी से याद रख सकते हैं बेटा। बै आ नी ह पी ना ला, यानी कि बैंगनी, आसमानी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। ये सीक्वेंस अगर आप लोग अच्छे से याद रखें तो इस सीक्वेंस से आप इस प्रिज्म के रंगों को आसानी से याद रख सकते हैं, है ना। जिसको हिंदी में VIBGYOR भी कहते हैं बेटा, लेकिन हिंदी इंग्लिश में कहते हैं, लेकिन हिंदी में इसको पढ़ना बहुत आसान है, बै आनी हपी नाला। जिसमें ये बैंगनी जो रंग होता है, ये बैंगनी रंग सबसे ज़्यादा विचलित यानी कि झुकता हुआ आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, और ये जो सबसे आखिरी वाला लाल रंग है वो इसका विचलन बहुत कम होता है, इसलिए इसका जो झुकाव है वो बहुत कम मात्रा में होता है बेटा। तो ये सब चीज़ें आज हम लोग इसमें हमारे भाग में देखने वाले हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि जो आपके सामने पेपर मैंने रखा हुआ है, क्वेश्चन पेपर, ये अभी का नवंबर में हुआ 10वीं का बोर्ड का विज्ञान का एग्ज़ाम पेपर है, जिसमें आपको मैंने तारों के टिमटिमाने के आधारित प्रश्न के बारे में बताया था। उसी तरह आपको रिक्त स्थान पूछे जाते बेटा, पहला प्रश्न होता है उसमें। ये देखिए तीसरा प्रश्न आपके सामने है। तीसरा प्रश्न है, किसी भी पदार्थ माध्यम में प्रकाश के अपने घटक रंगों में पृथक होने की प्रक्रिया को प्रकाश का क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर है बेटा विक्षेपण कहते हैं। क्या ये जो प्रश्न है आपके सामने आज जो मैं भाग पढ़ा रहा हूँ उसमें भी बताया गया है? बिल्कुल, देखिए यहाँ पे जो बुलेटेड पोर्शन है ना, किसी भी पदार्थ माध्यम में प्रकाश के अपने घटक रंगों में पृथक होने की प्रक्रिया को प्रकाश का विक्षेपण कहते हैं। यही उत्तर आपको इसी साल में पूछे गए 10वीं के बोर्ड एग्ज़ाम में भी पूछा गया था। वही प्रश्न, वही उत्तर मैंने अभी आपको समझा कर बताया है। ये हम लोग अभी थोड़ी देर में ज़रूर देखेंगे। और इसी के अलावा ये जो से ये पहला पृष्ठ हो गया बेटा ये क्वेश्चन पेपर का। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 में 5वां प्रश्न जो पूछा गया है उसके बारे में भी बताना चाहता हूँ। ये प्रश्न भी आपको इसी पाठ पर आधारित पूछा गया है। देखिए बेटा, पहला 5वां प्रश्न है कि अ, ब और क 3 प्रश्न हैं, जिसमें एक एक मार्क है 3 प्रश्नों के आधारित। पहला प्रश्न का पहला मार्क, श्वेत प्रकाश का प्रिज्म में से होने वाला विक्षेपण दर्शाने वाली आकृति बनाइए तथा नामांकन कीजिए। तो यही आकृति आपको यहाँ पे बनानी थी, जो कि जिन भी बच्चों ने अभी एग्ज़ाम दी हुई है उन्होंने ये उत्तर बहुत अच्छे से सॉल्व किया हुआ है और ज़्यादा से ज़्यादा अंक प्राप्त किए। कुछ नहीं, यहाँ पे एक प्रिज्म दिया होता है बेटा। देखिए जैसे आपके सामने एक प्रिज्म मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। ये प्रिज्म एक ट्रायंगल आकार में होता है ना। दो यहाँ पे त्रिभुज यहाँ पे बने हुए होता है सामने से, और एक पीछे से 2 त्रिभुज होते हैं, और यहाँ पे 3 साइड से बने हुए चतुर्भुज होते हैं। समझ में आ रहा है ना आप लोग को? ये देखिए चतुर्भुज का आकार तो है लेकिन ये त्रिभुज को लगकर है। तो इस तरह की आकृति को हम लोग प्रिज्म कहते हैं।
तो इसी प्रिज्म की आकृति यहाँ पे आपको बनाने के लिए बोली गई है। और अब देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे प्रिज्म रख दिया बेटा, जैसे आपको पता होगा कि बहुत सारे बच्चों का एक खेल खेलते हैं, जो मार्केट में आपके सामने आपको बहुत बार आपने देखा होगा, लेज़र बीम करके आता है। यहाँ पे अगर रखे ना हम लोग, तो उसको, ये बीम को, प्रकाश की किरणों को वो इस तरह से विस्थापित कर देता है अलग अलग रंगों में, है ना। यदि सूर्य प्रकाश भी इसमें से अगर जाते हुए अगर आप लोगों ने देखा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो इन 7 रंगों में विक्षेपित होता है। जैसे कि आप लोगों ने इंद्रधनुष के रंग देखे होंगे, बूंद से जब प्रकाश की किरण जाती है तो वो इंद्रधनुष में परावर्तित हो जाती है, बदल जाती है ना। तो यही आकृति आप लोग को यहाँ पे बनानी थी, और इसी आकृति के 7 रंगों को विक्षेपित करते आपको यहाँ पे 7 रंगों को आपको यहाँ पे बताना था। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि ये 7 रंग हम लोग नीचे से ऊपर तक बाय आनी हपी नाला के रूप में आराम से बना सकते थे। तो ये हो गया हमारा पहला प्रश्न। अब हम लोग चलते हैं हमारे दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न है बेटा, किस रंग की प्रकाश किरण सबसे कम विचलित होती है? बहुत ज़्यादा बच्चों ने इसका उत्तर लिखा हुआ है और बहुत कम बच्चों ने इसका उत्तर गलत लिखा। तो जो बच्चे पढ़ाई करेंगे और अच्छे से प्रश्नोत्तर हल करेंगे, लिखेंगे और याद करेंगे, उनके लिए ये हर एक प्रश्न का उत्तर लिखना बहुत आसान सी बात हो जाती है। इसीलिए मैं ये चाहता हूँ कि जैसे अभी मैंने आपको बताया कि किस रंग का प्रकाश सबसे कम विचलित होता है, तो उसका उत्तर होगा बेटा लाल। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था ना कि कौन सा रंग सबसे कम झुकता है, तो वो लाल रंग है, वो जो कम मात्रा में झुक रहा है, विचलित हो रहा है। उसी तरह प्रश्न क्रमांक क है कि किस रंग की प्रकाश किरण सबसे अधिक विचलित होती है? वो है बेटा बैंगनी। तो बैंगनी रंग सर्वाधिक झुकता है, यानी कि यहाँ पे देखिए सबसे अधिक मात्रा में ये झुका हुआ आप लोग को नजर आ रहा है। ये सबसे अधिक मात्रा में विचलित हुआ है, वो कलर है, वो रंग है बैंगनी। ठीक है, तो यही प्रकाश, सूर्य प्रकाश के बारे में आपको जानकारी बताना चाहता था। और बहुत आसानी से जिन जिन बच्चों ने इसकी प्रैक्टिस की हुई है घर पर, इस सूर्य प्रकाश से जाने वाले प्रकाश का विक्षेपण, प्रिज्म से निकलने वाला आकृति बना के देखी, और जिन्होंने ये पढ़ाई की, विचलित होते सबसे कम विचलित होने वाला रंग लाल है, सबसे अधिक विचलित होने वाला रंग बैंगनी है, जिसने भी इसका उत्तर अच्छे तरीके से लिखा, उनको पूरे में से पूरे मार्क्स यहाँ पर मिले हुए हैं। ठीक है, तो यही चीज़ आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बेटा। तो सबसे पहले मैं प्रकाश का विक्षेपण शुरू कर रहा हूं। तो आपको यहाँ पे बताया गया है कि आपके कंपास की प्लास्टिक की स्केल प्रकाश में आंखों के सामने धीरे धीरे तिरछी करके देखिए। देखिए बेटा, कभी आप लोगों ने ये स्केल देखी होंगी। इस स्केल में से प्रकाश की किरण से जाते हुए आपकी आंखों में से धीरे धीरे इसको तिरछा करके भी देखा होगा। तो आपको इसके बाद क्या दिखा? तो आपको प्रकाश अलग अलग रंगों में विभाजित होता हुआ दिखाई दिया, है ना, दिखाई दिया ना, अलग अलग रंग, पीला, लाल, नीला, हरा, अलग अलग रंग। इस प्रकाश से मतलब स्केल से प्रकाश की किरण जाते ही आप लोग को दूसरी ओर दिखाई दिए। तो प्रकाश के विभाजित होने के पश्चात मिलने वाले विभिन्न रंगों का क्रम, देखिए बेटा, इस प्रकाश का जब इसमें स्केल से जाने वाला बहुत अलग अलग रंगों का जो क्रम होता है, वो लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, आसमानी और बैंगनी होता है। इसी को हमने उल्टे क्रम में याद रखा है। विचलित होने वाले क्रम में सबसे ज़्यादा विचलित होने वाला रंग बैंगनी और सबसे कम विचलित होने वाला रंग लाल। ये हमको नीचे से ऊपर तक इस क्रम को लिखना है, बै आनी हपी नाला। इस आधार से हम लोग आसानी से इनके रंग लिख सकते हैं। तो आपको विदित है कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में होता है। देखिए, आपको पता है कि प्रकाश जो होता है ना, वो विद्युत चुंबकीय तरंगों की तरह होता है। तरंगों का महत्वपूर्ण गुणधर्म तरंगदैर्घ्य होता है, और हर एक तरंगे, जैसे मैंने आपको जो तरंगे, विद्युत धारा की 2 तरंगों के बारे में जानकारी बताई है। जैसे आपने दृष्ट विद्युत धारा और प्रत्याशित विद्युत धारा, 2 विद्युत धारा देखी हुई है ना। उनका विद्युत तरंगे भी हमने देखी हुई है। तो एक ऐसा इस तरह से तरंगदैर्घ्य होती है, और एक इस तरह से साइनोसॉइडल तरंगदैर्घ्य होती है। तो 2 तरंगे जैसे होती है, उसी तरह इनके हर एक तरंगों का गुणधर्म होता है तरंगदैर्घ्य का। तो हमारी आँखें जिन तरंगों के प्रति संवेदनशील होती है, उस प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर के बीच होती है। तो हमारी जो आँखें जिन तरंगों को आसानी से देख सकती है, ज़्यादातर संवेदनशील होती है, ऐसी तरंगदैर्घ्य हमें जो दिखती है वो 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर के बीच में होती है बेटा। तो
इसके बीच की विभिन्न तरंगदैर्घ्य की तरंगे हमें ऊपर लिखे गए विभिन्न रंगों की दिखती हैं। इन तरंगों को, इन तरंगदैर्घ्यों को, इन तरंगदैर्घ्य से बने हुए रंगों को हम लोग देख सकते हैं और ये तरंगों के दिखने वाले रंग जो होते हैं वो ऊपर दिए गए रंग का क्रम है। इन तरंगों में, इनमें लाल तरंगों की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक यानी कि 700 नैनोमीटर के निकट होती है बेटा। अगर आप लोग को प्रश्न पूछा गया कि लाल तरंगों की तरंगदैर्घ्य कितने नैनोमीटर की होती है और कैसी होती है, तो आप आसानी से बोल सकते हैं कि लाल तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक 700 नैनोमीटर की होती है, वो सबसे निकट होती है प्रिज्म के, और बैंगनी रंग की तरंगों की सबसे कम अर्थात 400 नैनोमीटर तरंगदैर्घ्य होती है और वो सबसे निकट होती है बेटा, और नीचे की ओर झुकी हुई सबसे निकट में यहाँ पे आपको दिखती है। तो समझ में आया आप लोग को? लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे ऊपर 700 नैनोमीटर की होती है और बैंगनी रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम 400 नैनोमीटर से सबसे नीचे हमको दिखाई देती है। 1 नैनोमीटर यानी कि 10 का घातांक ऋण 9 मीटर होता है। अब निर्वात में सभी आवृत्ति के प्रकाश तरंगों का वेग समान होता है। निर्वात तो आपको पता है, हवाबंद जगह को हम लोग निर्वात कहते हैं बेटा। तो वहाँ पे प्रकाश तरंगों का वेग क्या होता है? समान होता है। परंतु प्रकाश माध्यम में इन प्रकाश तरंगों का वेग समान नहीं होता। और प्रकाश के माध्यम की अगर बात करें ना, तो इन प्रकाश की तरंगों का वेग जो होता है ना वो असमान होता है, समान नहीं होता है। अतः वे विभिन्न वेगों से गमन करती है। इसीलिए अन्य पदार्थों के माध्यम में हर एक प्रकाश के वेग का प्रकाश का वेग जो होता है ना वो विभिन्न होता है बेटा और अलग अलग वेगों से वो गमन करता है। तो इस कारण माध्यम का अपवर्तनांक विभिन्न रंगों के लिए भिन्न भिन्न होता है। तो अगर हम लोग हर एक माध्यम के, प्रकाश के माध्यम की अगर बात करें तो उसका भी अपवर्तनांक, जैसे अभी इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको समझाया हुआ है, अलग विभिन्न रंगों के लिए अलग अलग होगा। तो यद्यपि श्वेत प्रकाश कांच जैसे एक ही माध्यम पर आपतित होता है, तथापि विभिन्न रंगों के प्रकाश के लिए अपवर्तन कोण के माप भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे मान लीजिए बेटा कि अगर हम लोग प्रकाश के कांच में से श्वेत प्रकाश परावर्तित कर रहे हैं, आपतित कर रहे हैं, तो उसके विभिन्न रंगों के प्रकाश के लिए अपवर्तन अलग अलग होंगे और उनके कोण के माप भी अलग अलग होंगे। इसलिए सूर्य से आने वाला श्वेत प्रकाश भी जब हवा से अन्य किसी अपवर्ती माध्यम में आपतित होता है तो वह 7 रंगों के वर्णक्रम में निर्गत होता है। जैसे यहाँ पे आपको बताया गया है कि सूर्य से आने वाला श्वेत प्रकाश जो भी हम लोग लेंगे और उसका हवा से गमन होगा, लेकिन जो माध्यम में उसको हम लोग आपतित करेंगे, जैसे कि मैंने आपको अभी प्रकाश का किरण इस प्रिज्म में माध्यम द्वारा हम लोग परावर्तित अगर करना चाहते हैं तो वो उसका वर्णक्रम 7 रंगों में निर्गत होता हुआ आपको दिखाई देगा। उसी तरह यदि बूंद, इसकी जगह पर हमने बूंद ले ली और बूंद से अगर सूर्य प्रकाश जा रहा है, हवा इस माध्यम से बूंद वाले माध्यम में वो निर्गत हो रहा है और 7 क्रमों में बदल रहा है, तो वो सप्तरंगों में बदल जाता है। सप्तरंगों में यानी कि वो इंद्रधनुष में बदल जाता है। उसी तरह कांच का कोई भी दूसरा माध्यम अगर आपने लिया तो उससे भी वो निर्गत होकर 7 रंगों में हमेशा बदलेगा। और जिसका तरंगदैर्घ्य का यहाँ पे माध्यम आपको उसकी तरंगे कितने नैनोमीटर में होनी चाहिए वो भी आपको बताया हुआ है। 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर के अंदर वो होनी चाहिए। यहाँ पे 400 नैनोमीटर लाल रंग दर्शाता है और 700 नैनोमीटर आपको 700 नैनोमीटर लाल रंग बताता है और 400 नैनोमीटर आपको बैंगनी रंग बताता है। तो यहाँ पे आपको जो अभी मैंने परीक्षा में पूछा गया प्रश्न जो था वो बताया था, वही प्रश्न आपको यहाँ पे याद रखना है। ये परिभाषा आपको याद रखनी है कि किसी भी पदार्थ माध्यम में प्रकाश के अपने घटक रंगों में पृथक होने की प्रक्रिया को प्रकाश का क्या कहते हैं? विक्षेपण कहते हैं। कोई भी एक पदार्थ हम लोग ले लेते हैं, पदार्थ का माध्यम ले लेते हैं, कांच ले लिया या बूंद ले लिया, तो उसमें से जब प्रकाश की किरण जाती है वो उन प्रकाश की किरणों को अलग अलग सप्तरंगों में बदल देती है, निर्गत कर देती है।
तो उस प्रक्रिया को प्रकाश का क्या कहते हैं हम लोग? विक्षेपण कहते हैं। तो सर आइजैक न्यूटन जो कि बहुत ही महान बड़े पहले वैज्ञानिक थे, पहले नहीं, उनके पहले भी बहुत सारे वैज्ञानिक आए हुए हैं, जैसे हम लोग को पता होगा बेटा गैलीलियो का नाम भी आपने सुना होगा, उनके पूर्व आए हुए वैज्ञानिक हैं। तो सर आइजैक न्यूटन ने सर्वप्रथम सूर्य प्रकाश के वर्णक्रम प्राप्त करने के लिए प्रिज्म का उपयोग किया था। अब ये बात समझ सकते हैं कि इस तरह का प्रिज्म का आकार उस जमाने में आइजैक न्यूटन के काल में उन्होंने ऐसा एक प्रिज्म आपके सामने बनाया और उसमें से तरंग धैर्य प्रकाश की किरणें आपतित करके उनके 7 रंगों में उसका विचलन किया, विक्षेपण किया। उसके आधार पर उन्होंने ये बताया कि जब श्वेत प्रकाश का प्रिज्म द्वारा 7 रंगों में विक्षेपण होता है तब आपतित किरणों की तुलना में विभिन्न रंग विभिन्न कोनों में झुकते हैं। देखिए बेटा, जब इस तरह से सूर्य प्रकाश श्वेत सूर्य प्रकाश या श्वेत प्रकाश आप लोग प्रिज्म द्वारा आपतित करते हैं तो वो 7 अलग अलग रंगों में विक्षेपित होता है और ये आपतित किरणों की तुलना में विभिन्न रंगों में तथा विभिन्न कोनों में झुकते हैं। देखिए बेटा, लाल रंग का कोण अलग है, ऑरेंज रंग का मतलब बैंगनी रंग नारंगी रंग का कोण अलग है, पीले रंग का कोण अलग है, हरे रंग का कोण भी अलग है, आसमानी रंग का कोण भी अलग है, बैंगनी रंग का कोण भी अलग है। इस तरह से अलग अलग 7 रंगों में और 7 अलग अलग कोनों में वो झुकता है श्वेत प्रकाश प्रिज्म से जाने के बाद। सब बैंगनी रंग सर्वाधिक झुकता है, विचलन सबसे अधिक बैंगनी रंग का होता है। यह हमें सबसे पहले सर आइजैक न्यूटन ने हमको बताया। इस कारण प्रत्येक रंग की किरण अलग अलग मार्गों से बाहर निकलती है और विभक्त होती है। इस तरह वो अलग अलग माध्यम से बाहर निकलती है बेटा, एक ही माध्यम से बाहर निकलती है और वह अलग अलग मार्गों में विभक्त होती है। इस प्रकार आकृति 6.8 में दिखाए अनुसार हमें 7 रंगों का वर्णक्रम प्राप्त होता है। इस तरह ये आकृति में जैसे आपको दिखाया हुआ है ना, इस तरह से आपको ये 7 रंग का वर्णक्रम आपको यहाँ पे दिखाई देता है बेटा। तो आज जितना भाग मैंने आप लोग को पढ़ाया हुआ है प्रकाश का विक्षेपण, वो अच्छे से याद रखिए और परीक्षा में पूछे जाते ही हैं, तो इसको अच्छे से पढ़कर रखिए। अगले वीडियो में हम लोग इसके अगला भाग ज़रूर देखेंगे जिसका नाम है बेटा आंशिक और पूर्ण आंतरिक परावर्तन, जिसको इंग्लिश में हम लोग पार्शियल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी कहते हैं, जिसमें हवा, पानी और प्रकाश स्रोत के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। पानी से प्रकाश स्रोत किस तरह से यहाँ पे अलग अलग कोणों में विभाजित होते हैं, इसके बारे में ज़रूर मैं आपको अगले वीडियो में जानकारी बताऊंगा। तब तक जितना पोर्शन आज मैंने बताया हुआ है वो अच्छे से ध्यान में रखिए, पढ़िए, उसको समझने की कोशिश कीजिए और आकृति है तो उसको बनाकर देखने की भी कोशिश करिए। तब तक अपना खुद का ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, कोरोना से बचने के लिए 2 गज की दूरी रखिए, मास्क ठीक से पहनिए और सबसे इम्पोर्टेंट बार बार हाथ धोते रहिए। थैंक यू क्लास, टेक केयर।